हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट सौर मंडल में पृथ्वी इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दे। ओके, यानी कि कम शब्दों में इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें भी आपको कई क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ही कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टोटल 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक ग्रह एक तारे से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, यानी कि ग्रह और तारे में क्या अंतर होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्रह की। ठीक है, देखिए कुछ खगोलीय पिंडों की अपनी ऊष्मा और रोशनी नहीं होती है। वे तारों की गर्मी यानी कि ऊष्मा और रोशनी यानी कि प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इन पिंडों को हम लोग ग्रह कहते हैं। ठीक है, यानी ग्रह कहा जाता है। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े और गर्म हैं। वे गैसों से बने होते हैं और उनकी अपनी गर्मी यानी कि अपनी ऊष्मा और अपनी रोशनी यानी कि अपनी प्रकाश होती है। इन खगोलीय पिंडों को हम लोग तारे के नाम से जानते हैं, इसे ही तारा कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने क्या जाना कि ग्रह के पास अपना ना तो ऊष्मा होता है ना रोशनी होता है, बट किसी भी तारे के पास जो है अपना ऊष्मा और गर्मी होता है, यही डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पर उदाहरण में एग्जाम्पल में लिखा हुआ है पृथ्वी और बुध, ये जो ग्रह हैं इनके पास अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश यानी रोशनी नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहा किसका एग्जाम्पल है जी, ये उदाहरण है, ग्रह का उदाहरण है। ठीक है, ओके, अब देखिए इसी को ना हम एक और तरीके से हम इसको हम वर्णन कर सकते हैं। देखिए इसे हम इस तरह से शॉर्टकट में हम यहाँ पे इसे हम आंसर दे सकते हैं। देखिए ग्रह क्या है, कुछ खगोलीय पिंडों की अपनी ऊष्मा और रोशनी नहीं होती है। वे तारों की गर्मी और रोशनी से प्रकाशित होते हैं, यानी कि तारों की ऊष्मा, गर्मी की जगह आप ऊष्मा का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, और रोशनी की जगह आप लोग प्रकाश शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो इन्हीं पिंडों को हम लोग ग्रह कहते हैं। ओके, यानी इनके पास अपना ना तो ऊष्मा होता है ना तो अपना प्रकाश होता है। ये तारों की ऊष्मा और रोशनी से प्रकाशित होते हैं। इन पिंडों को हम लोग ग्रह कहते हैं, जैसे कि बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, बुध हो गया, मंगल हो गया, जितने भी ग्रह हैं ये सभी के सभी जो है दूसरे तारों से ये ऊष्मा और प्रकाश को ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसी तरह अब हम लोग बात कर लेते हैं तारा की। ठीक है, तो कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं। वे गैसों के बने होते हैं और उनकी अपनी ऊष्मा यानी अपनी गर्मी और रोशनी यानी प्रकाश होती है। इन खगोलीय पिंडों को हम लोग तारे के नाम से जानते हैं, इसे ही तारा कहा जाता है। जैसे कि सूर्य के पास अपना ऊष्मा और रोशनी होती है। ठीक है, तो इस तरह ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो आप चाहो तो आप एक ही बार में एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसा कि ये एक्सप्लेन किया गया है एक लाइन में। ठीक है, बट इसे आप अलग अलग इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ये मैंने दूसरे तरह से मैंने यह बताया। ठीक है, वैसे दोनों डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा मैंने अलग अलग करके यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, सौरमंडल से क्या तात्पर्य है, यानी कि सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सूर्य 8 ग्रह, सूर्य हो गया, 8 ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया और अन्य खगोलीय पिंड जिन्हें उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है, इससे ही सौरमंडल का निर्माण होता है, इसे ही सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सूर्य हो गया, 8 ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, इसी तरह दूसरा अन्य मतलब दूसरा खगोलीय पिंड जैसे कि उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच देखे जाते हैं। ठीक है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच ये दिखता है क्षुद्र ग्रह, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच दिखाई देता है आपका क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो इन सारे खगोलीय पिंड से बना ही परिवार को ही हम लोग सौरमंडल परिवार कहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का 3 में क्या बोल रहा है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। ओके, तो सूर्य के दूरी के अनुसार तो बुध जो है सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, उसके बाद फिर शुक्र उससे दूर है, फिर पृथ्वी उससे दूर है, तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। ठीक है, ओके, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, यानी नेपच्यून ग्रह सबसे दूर है सूर्य से। ठीक है, तो इस तरह आपको क्रम में लिखना है, सबसे नज़दीक जो है वो लिखो, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, तीसरे नंबर पे पृथ्वी आता है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह क्यों कहा जाता है। अद्वितीय शब्द का मतलब होता है उसके जैसा कोई नहीं, अद्वितीय का मतलब उसके जैसा कोई है ही नहीं। ठीक है, यानी पृथ्वी ग्रह के जैसा कोई और ग्रह क्यों नहीं है। ठीक है, इसका यही मतलब है। ठीक है, देखिए पृथ्वी सौरमंडल का एक अनोखा ग्रह है, यानी कि अद्वितीय ग्रह है। ऐसा क्यों है, क्योंकि
पहला रीजन क्या है, पहला कारण है कि जीवन को समर्थन देने वाला अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। ठीक है, ओके, यानी कि जीवन जीने के लिए जो जरूरी गैस होनी चाहिए वो पृथ्वी के पास ही है। ठीक है, दूसरा कारण है कि पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा, इसमें पानी और हवा है जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है, हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हमें हमेशा चंद्रमा का केवल एक ही पक्ष क्यों दिखाई देता है। ठीक है, ओके, जैसे आप यहाँ पे आप किसी खिलौना को रखो और वो गोल है, तो आप क्या है, आप इन खिलौना को आप चारों इस एरिया को भी देखोगे, इस एरिया को भी देखोगे, इस एरिया को भी देख सकते हो, इस एरिया को भी देख सकते हो। ठीक है, बट ये जो चंद्रमा है आपका, ये क्या है, चंद्रमा, तो चंद्रमा जो है आप देखोगे तो एक ही भाग को देखोगे, आप सिर्फ देखोगे तो इस वाले पटल को आप देख सकते हो, इस वाले परत को देख सकते हो, उसके उस वाले परत को नहीं देख सकते हो। ठीक है, इसका क्या कारण है, हम हमेशा सूर्य का केवल एक ही पक्ष देखते हैं, यानी कि एक ही परत को हम देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27 दिनों में घूमता है। ओके, ये जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है 27 दिनों में, और एक चक्कर पूरा करने में उसे ठीक उतना ही समय लगता है, इसीलिए कारण है कि हम एक ही पक्ष एक समय में देख पाते हैं। ठीक है, चलिए ब्रह्मांड क्या है जी, यूनिवर्स क्या है। ओके, तो यूनिवर्स क्या है, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। आकाश गंगा अरबों तारों और धूल और गैसों के बादलों की एक विशाल प्रणाली है, एक सिस्टम है। ठीक है, विशाल बहुत बड़ा सिस्टम है। ठीक है, इसे ही ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, सही उत्तर पर निशान लगाइए। ठीक है, जैसे पहला इसी का दिया हुआ है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, को में पृथ्वी है, खो में शनि और गो में शुक्र, तो इसका तो आंसर आपको दिख ही रहा है, शुक्र है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर में आप लिख लोगे शुक्र, इसको आप यहाँ पे इस तरह चिन्हित कर दोगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह कौन सा है, आपको मैंने अभी बताया था। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर में देखिए मैंने आपको क्या बताया था जी, मैंने आपको इसीलिए याद भी दिला दिया था बीच में कि यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चंस को मैंने बार बार यहाँ पे मैंने इसको रिपीट किया था कि तीसरे नंबर पे जो है पृथ्वी है जो कि सूर्य के नज़दीक है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे क्वेश्चंस भी बन चुका है, इसीलिए मैंने वहाँ पे रिपीट किया था। ठीक है, देखिए सूर्य का तीसरा निकटतम तारा क्या है जी, सॉरी निकटतम ग्रह प्लेनेट क्या है जी, तो वो है पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी पे आपको टिक कर लेना है। ठीक है, चलिए सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, किस प्रकार घूमते हैं, तो वृत्ताकार तो घूमते हैं लेकिन दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ मतलब बहुत ही बड़ा, ऐसा नहीं कि इतना छोटा में घूम रहा है, छोटा रेडियस बना करके घूम रहा है, ऐसा नहीं, ये बहुत बड़ा रेडियस में घूमता है, बहुत बड़ा वृत्त में घूमता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए दीर्घ मतलब होता है बहुत बड़ा। ओके, बहुत बड़ा वृत्ताकार पथ पर घूमता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी गो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार, यानी बहुत बड़ा वृत्त का पथ बना करके घूमता है। ठीक है, सारा ग्रह सूर्य के चारों ओर। ठीक है, ध्रुव तारा दिशा को इंगित करता है, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है जी, तो ये उत्तर दिशा को इंगित करता है। ठीक है, ध्रुव तारा जो है ये उत्तर दिशा को इंगित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका खो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का ही 5 नंबर क्वेश्चन है। ओके, क्षुद्र ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह किस कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच देखे जाते हैं। ठीक है, ये जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका खो हो जाएगा मंगल और बृहस्पति ग्रह। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि रिक्त स्थान आपको फिल करना है। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स, फिल रिक्त स्थान को आपको फिल करना है। पहला है आपका विभिन्न पैटर्न बनाने वाले फिर खाली स्थान के समूह को फिर खाली स्थान कहा जाता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विभिन्न पैटर्न बनाने वाले तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। इस तरह यहाँ पे तारों यहाँ भरा जाएगा और दूसरे नंबर पे तारामंडल भरा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे फिल कर लेना है। ठीक है, इसी तरह 2 नंबर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन पर आने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे तो मैंने आपको जो यहाँ पे हाईलाइट और कलर अलग कलर मैंने रखा है, इसका मतलब ये आपको फिल करना है। ठीक है, तारों के एक विशाल प्रणाली को फिर खाली स्थान है आकाश गंगा कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह तीसरे नंबर पे है चंद्रमा, ये आपका खाली स्थान है, ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये खाली स्थान आपका था। खाली स्थान पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड क्या है, तो चंद्रमा पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। ठीक है, इसी तरह चौथे नंबर पे है पृथ्वी, ये खाली स्थान है, यहाँ पे कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये है सूर्य, ये आप यहाँ पे नहीं है कुछ। ठीक है, सूर्य का तीसरा निकटतम तारा क्या है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य का सबसे तीसरे नंबर पे निकटतम तारा है। ठीक है, निकटतम ग्रह है, सॉरी तारा नहीं ग्रह है, प्लेनेट है। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे है जो कि सबसे नजदीक है सूर्य का। ठीक है, ग्रह
ग्रह की अपनी गर्मी यानी अपनी उष्मा और रोशनी नहीं होती है, ठीक है। ओके, ग्रह की अपनी गर्मी और रोशनी नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह आप लिख सकते हो, यहाँ पे गर्मी की जगह उष्मा भी लिख सकते हो और रोशनी की जगह प्रकाश भी लिख सकते हो, ठीक है। तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह आज की इस वीडियो में हमने क्लास 6 का भूगोल ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 का हमने एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन मैंने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो थैंक यू, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।